हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 2026 का रीडिंग करेंगे, न्यू ईयर का रिव्यू करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, कैसा रहेगा ओवरऑल 2026 आपके लिए, लव लाइफ, करियर, सोशल एंड हेल्थ, कर्मा। देखते हैं क्या रहेगा। आप न्यू लव के लिए देखना चाह रहे हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए मतलब यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, करियर के लिए भी, है ना। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर थीम दिखा रहे हैं आपके लिए यहाँ पर। जस्टिस, कार्मिक बैलेंस हो जाएगा, ये साल के लिए थीम इसी तरह से रहेगी आपके लिए। ठीक है, जो गलत लोग, गलत इक्वेशन, गलत पैटर्न्स थे, सब निकल जाएंगे आपके लाइफ से। ठीक है, वो चीज़ें नहीं रहेगी जो आपके लिए सही नहीं है। स्टार की बात करें तो हीलिंग प्लस होप, आप शाइन करोगे, राइट। गाइडेंस क्लियर मिलेगी आपको, इनर पीस स्ट्रॉन्ग होगा। गाइडेंस आपको कैसे मिलेगी? आप खुद से भी, मतलब आपके, हमारा जो इनर सेल्फ होता है वहाँ से भी गाइडेंस मिलता है हमें, और कभी भी कोई बाहर के लोग भी है तो आपको सही से गाइडेंस दे सकते हैं वो भी। तो ये ईयर आपके लिए हीलिंग भी लेकर आ रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपकी तरफ टर्न ले रही है। ठीक है, सडन गुड चेंजेस, लक शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपके लाइफ में। ठीक है, तो ओवरऑल थीम यहाँ पर कैसी रहेगी? कार्मिक क्लोजर, डिवाइन हीलिंग, डेस्टिनी ब्रेक थ्रू, इस तरह से रहेगा। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा थीम भी यहाँ पर। कार्मिक हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसके वजह से ही सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस लग जाते हैं। चलो डिटेल में बात करेंगे अभी। द एम्परर, वाओ, द सन, दोनों हैवी एनर्जीज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से, एंड 5 ऑफ wands, Ace of wands, King of cups, 10 of wands, 2 of swords, okay, and the high priestess। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, वाओ, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी, दोनों कार्ड्स आजू बाजू और बहुत ही पॉजिटिव। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए स्टेबिलिटी प्लस सक्सेस, नया सॉलिड बिगनिंग, ये सब कुछ रहेगा। तो लीब्रा, चलो बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, रिव्यू लेते हैं 2026 का। किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ठीक है, 3 कार्ड्स। तो एक इमोशनली मैच्योर कनेक्शन अट्रैक्ट होगा आपके तरफ। आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं, अगर आप सिंगल हो या ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, या आपकी अभी शादी नहीं हुई है पर आप रिलेशनशिप में थे और ऑन एंड ऑफ था रिश्ता, जो भी सिचुएशन है, पर आपके तरफ अभी एक ऐसे इमोशनल एंड मैच्योर पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर कनेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है आपका, और आपकी एनर्जी उस वैसे सोलमेट को आपके तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अननोइंगली। तो ऐसी किसी पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में इन दिनों, इस साल में कभी भी हो सकती है। आपका फेमिनाइन मैग्नेटिज्म जो है स्ट्रांग रहेगा। अगर आप फीमेल हो तो आपका फेमिनाइन मैग्नेटिज्म जो है बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो मैग्नेट की तरह पुल होगे जो भी कोई पर्सन है। ठीक है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर, हम सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिजिकल अट्रैक्शन ये अलग बात होती है, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। जब भी हम अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो एनर्जी लेवल पे होता है। ठीक है, लेकिन मिड ईयर एक मोमेंट आएगा, क्या दिल खोलना है या शील्ड रखनी है, ये कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, मतलब देखिए कैसा है ना, 2 ऑफ सॉर्ड्स की बात है यहाँ पर, तो कन्फ्यूजन तो आएगा। तो मिड ऑफ द ईयर एक आसपास, मतलब एक जून जुलाई के आसपास बोलो, या जैसे भी है, एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आपको सता सकती है। ठीक है, कि क्या मैं इसको अपने लाइफ में एंट्री दूँ या नहीं दूँ, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। या फिर हो सकता है आपके पर्सन अभी रिलेशनशिप में और वही समझ जाए आपकी वैल्यू और वो सारी चीज़ें जो उसको पश्चाताप वगैरह हो, और वही रिटर्न आ जाए। तो आप है ना, दोनों हालातों में आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या मैं इसको एंट्री दूँ या नहीं दूँ अपने लाइफ में। तो कन्फ्यूजन में रह सकते हो थोड़ा सा। मिड ऑफ द ईयर ये बात रहेगी। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए ऐसा है कि आपकी रिलेशनशिप में लव, केयर, कंपैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बढ़ेगी, क्लैरिटी भी आएगी। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने रहोगे। आपके पर्सन का जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ स्ट्रांग रहेगा। और दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि कन्फ्यूजन आपका इसलिए रहेगा क्योंकि आपको ये लगेगा कि पर्सन सच में सुधर गए हैं,
या पहले जैसी हरकतें कर रहे हैं, कोई यहाँ पर इनको इमोशनल वैलिडेशन के लिए तो फिर से नहीं आ गए हैं, ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रह सकते हैं, ठीक है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। एंड रिजल्ट क्या है यहाँ पर, तो इमोशनली सेफ लव आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि अब आपके गार्ड्स ऑन हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने वो सीख लिया है लोगों के बिहेवियर से। करियर की बात करते हैं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स प्लस सन प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जो बॉटम ऑफ द डेक में है। यहाँ पर है स्किल मास्टरी, मतलब आप अपने काम में इतने स्किलफुल हो जाओगे, इतने मतलब मास्टरी मिलेगी आपको उसमें, ठीक है, ये बात है। आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लेवल पे रहोगे और पा लोगे उस लेवल को, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट रहेगा आपका हार्ड वर्क का ये रिजल्ट रहेगा। करियर में एक क्लीन ब्रेक थ्रू आपके लिए रहेगा, प्रमोशन मिल सकता है, प्रोजेक्ट न्यू वाला आ सकता है, या न्यू अर्निंग सोर्स आप फिर से मतलब कुछ सोचो और क्रिएटिवली कुछ स्टार्ट करो, ये हो सकता है। ये ईयर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, न्यू बिगनिंग सक्सेस के साथ करियर में, ठीक है। साल का बेस्ट एरिया रहेगा करियर एंड मनी, यस, साल में सबसे बेस्ट चीज़ें यही रहेगी। लव लाइफ भी साइमल्टेनियसली चलता ही रहेगा ठीक ठाक, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक ही रहेगी, पर पैसा आपके लिए ये ईयर जो है करियर एंड मनी के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ट करोगे आप उसमें। मनी, व्हील ऑफ फॉर्चून प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स, तो लक शिफ्ट हो रहा है आपका, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, इनफ्लो, स्टेबिलिटी, न्यू इनकम सोर्सेस आपके लिए ओपन रहेंगे, डेस्टिनी आगे पुश करेगी आपको। दोनों व्हील ऑफ फॉर्चून आपको डेस्टिनी मतलब पुश मिल रहा है आपको पॉजिटिवली, ठीक है। और सोशल लाइफ की बात करते हैं तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, ठीक है, थोड़ा कंपटीशन, जेलसी, अननेसेसरी ऑप्शंस, ये सब कुछ दिमाग ख़राब कर सकता है आपका, ठीक है। आप बाउंड्रीज सेट करके सबको शांत कर दोगे, लेकिन ये बात है, पहले तो थोड़ा दिमाग ऊपर नीचे थोड़ा गड़बड़ होगी, पर बाद में अपने आप को बैलेंस करते हुए आप बाउंड्री सेट करके सबको साइड कर दोगे, शांत कर दोगे, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ये सब सारी चीज़ों की। कंपटीशन, किस बात का कंपटीशन, इस तरह से पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप सोशली आप इसी तरह से रहोगे, ठीक है। हेल्थ की बात करते हैं तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन की बात है यहाँ पर। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर थोड़ी ओवरबर्डन्ड एनर्जी आपको फील हो सकती है, जैसे कि आपको लगेगा आपके शोल्डर्स पर, आपके कंधों पर बहुत बड़ा बर्डन रख दिया है, ठीक है, और फटीग महसूस होगा, आपको बहुत थकान लगेगी, बोझा महसूस होगा, चाहे रिश्ते की बात हो, लव लाइफ की बात हो, सोशल लीगल्स या फिर पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी बात हो, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर रिकवरी, वाइटलिटी, ग्लो अप, क्लैरिटी, ये सब कुछ रहेगा विद दिस सन कार्ड। रिकवरी होगा, इसमें से धीरे धीरे बाहर भी निकल आओगे, ठीक है, ग्लो अप करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हीलिंग आएगी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें यहाँ पर, स्पिरिचुअलिटी या कर्मा, चलो तो हाई प्रेस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की बात है यहाँ पर, ठीक है। साइकिक इंट्यूशन स्काई हाई रहेंगे आपके, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और प्रैक्टिसेस करते हैं या करना स्टार्ट करोगे आप, अवेकनिंग हो जाएगा आपका इन दिनों तो। और कार्मिक डोर्स क्लोज होंगे आपके, न्यू धार्मिक पाथ ओपन होगा आपके सामने, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, इनर वॉइस गाइड करेगा आपको, उस पर आपने भरोसा करना है। और जनरल बात करें तो आपके सामने सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं किसी के, ठीक है। कर्मा तो बैलेंस होने वाला है, कर्मा पे बैक तो सभी को करना पड़ता है, तो यहाँ पर जिन्होंने आपके साथ बैड चीज़ें की है, गलत चीज़ें की है, वो उनका कर्मा है, ठीक है, वो उनकी तरफ तो जाएगा ही, सभी के लिए रहता है ये लॉ। 2026 लिब्रा आपके लिए ऐसा है, स्टेबिलिटी, सक्सेस, स्किल ग्रोथ, कार्मिक टर्न और हार्ट सेफ लव, ऐसा रहेगा, मतलब लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा सेफ्टी महसूस करोगे न्यू पर्सन के साथ भी, स्किल्स के वजह से ग्रोथ होगी आपकी करियर में, कार्मिक टर्न हो रहा है सब कुछ, कार्मिक व्हील, ये देखिए 2 व्हील है यहाँ पर, तो ये भी बात है, और सक्सेस आएगा एंड स्टेबिलिटी भी रहेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा ये साल आपके लिए, पॉजिटिव ज़रूर सोचना है। तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में है एरीज, लियो, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जुपिटर, ठीक है। कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, आपका रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, दोनों में जो भी इश्यूज है पॉजिटिवली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सिंगल्स के लिए ऐसा है कि न्यू कनेक्शन, न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, तो ये लॉन्ग टर्म का कनेक्शन भी आपके लिए बना रहेगा, ठीक है। कुछ धोखेबाज लोगों से अपने आप को बचा के रखना है,
उनसे दूर रखना है, समझना है, ठीक है। लोगों को परखना तो अभी आ चुका है आपको। कन्फ्यूजन की जो एनर्जी है, विश्वास करूँ कि नहीं करूँ, फिर से एक बार धोखा दिया है, फिर से धोखा कर ही सकते हैं, या ये सचमुच में बदल कर सुधर कर आए हैं, या फिर यूं ही इमोशनल वैलिडेशन के लिए आए हैं। इस बात का आपको दिमाग में चलता रहेगा चीज़ें, है ना। कन्फ्यूजन, ऑल टाइड अप, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मतलब कोई सारे रास्ते बंद हैं, ऐसे आपको लगने लगेगा। लेकिन इस एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि ये एनर्जीज तो रहती है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे सामने रहेगा, इसलिए पॉजिटिव सोचो। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, देखो, ठीक है। सब कुछ ठीक हो रहा है, हर तरफ से सक्सेस एंड खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में। कम्युनिटी, आपके दोस्तों के साथ, आपके अपनों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा आपका, सब कुछ अच्छा चलेगा, ठीक है। दोस्तों का सपोर्ट बना रहेगा आपके साथ। आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पर, हो सकता है आपका अवेकनिंग भी हो। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, विमेन हो चाहे मैन हो, लेकिन यहाँ पर आपका सक्सेस रहेगा आपके लिए करियर का, और करियरिस्टिक ज़्यादा बने रह सकते हो आप। आपके पर्सन की बात करें तो वो भी करियर पर फोकस रहेंगे, ठीक है। आपके कोई किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, या न्यू पर्सन की एंट्री भी किसी कॉमन ग्रुप के थ्रू हो सकती है, ठीक है। थोड़ा गुस्सा आएगा, गुस्से में कोई आप स्टेप ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो, तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको पता है क्या होते हैं, इसलिए सोच समझ कर एक्शंस लीजिएगा। कॉर्नोकोपिया, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। और थ्रोट चक्रा, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, तो अपना थ्रोट चक्रा बैलेंस ज़रूर कीजिएगा। जो बोलोगे वो पाओगे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द सन, हीलिंग की एनर्जी है, पॉजिटिव सोचिए, हीलिंग आएगी हर तरफ से, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, लीगल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, पर्सनल, है ना। फिजिकल लाइफ में हीलिंग आएगी, मतलब फिजिकल बॉडी में हीलिंग आएगी, मेंटल बॉडी, इमोशनल, हर तरह से हीलिंग पॉसिबल है, ग्रोथ पॉसिबल है यहाँ पर, और क्लैरिटी आएगी आपके लिए, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। एम्ब्रेसिंग, देखिए जो लाइफ में है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो लाइफ में, जो नहीं है उसके लिए ज़्यादा ना सोचे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास है वो भी लोगों के पास नहीं होता है। स्टिलनेस, शांत रह जाइए, ज़िंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, तो उसको एम्ब्रेस करो, ठीक है। एनलाइटनमेंट, आप में से काफ़ी लोगों का एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा, क्योंकि मुझे टैरो से लेकर तो अब तक की एनर्जी हमें फॉलो कर रही है, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट डेफिनेटली किसी का स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का टाइम है ये। वंडर्स, इन दिनों कुछ चीज़ें आपको ऐसी रहेगी आपके सामने कि आपने सोचा नहीं हो और आपके सामने वो चीज़ें आ गई, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई सक्सेस हो, है ना लाइफ में। एडवेंचर्स, थोड़ा एडवेंचरस बने रह सकते हो, कहीं जा सकते हो बाहर एडवेंचर ढूंढने या एडवेंचर एंजॉय करने, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट रहते हैं वैसा कुछ पसंद आए आपको तो सफारी पर जा सकते हो। वॉयज, जर्नी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी किसी जर्नी पर जाओ, आपको लगेगा क्यों आया मैं, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा फील हो, एंजॉय करोगे आप, ये भी बात है। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पर्सनल, प्रोफेशनल, ब्राइट न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर आपके लिए रहेगी। कम्युनिटी का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। आपके लाइफ में लव लाइफ जो है ब्लॉसमिंग वाला टाइम रहेगा लव में, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, बेहतर है, पहले से अच्छा ही है सब। प्लेजर का भी कार्ड है, तो आप जो भी करोगे इन दिनों आपको उसमें प्लेजर ही मिलेगा, आनंद मिलेगा, मतलब हैप्पीनेस। सोल स्टार एक्टिवेशन, फुलफिलिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्ब्रेसिंग, रिमेंबरिंग हु यू आर। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं पर किसी के साथ खत्म हो रहे हैं, ठीक है। आपका सोल स्टार एक्टिवेट हो रहा है, सोल स्टार चक्रा, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है उनको समझ में आएगी बातें, पर जनरल में बात बोलूँ यहाँ पर तो यही है कि आपके जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनके साथ वो कंप्लीट हो रहे हैं, कर्मा फिनिश हो रहा है। लाइट इनिशिएशन, ग्रेट टीचर, अवेकनिंग, डिवाइन मैजिक, तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कोई मैजिकल मोमेंट आपको दिखाई दे सकता है, मतलब कि आपको लगेगा कुछ चीज़ें तो आपने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी सब ठीक हो जाएगा और हो गया, कोई सक्सेस आ गया, इस तरह से जनरल बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। डीप स्पिरिचुअल मीनिंग इसका बहुत डिफरेंट है, ठीक है, पर मैं जनरल आपको समझ में आए ऐसे बता रही हूँ कि ताकि आप इजीली समझ पाओ इसे। लाइट इनिशिएशन, तो आपके भीतर से एक ऐसी, मतलब आप समझ पाओगे कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, ना कि मुझे रोते गाते बैठना है या नेगेटिव सोचना है। लॉस एंड प्रॉफिट तो लगा रहता है, अप एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, है ना। सारी चीज़ों को आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ोगे। एडवेंचर, फिर से एडवेंचर की एनर्जी है, यहाँ पर भी आई थी। चलो ठीक है, आप थोड़ा सा एडवेंचरस बने रह सकते हो। एडवेंचर इज़ द पाथ टू न्यू वर्ल्ड्स।
कंपैशन इज द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योर सेल्फ। यस, खुद के लिए भी कंपैशनेट बने रहो, दूसरों के लिए भी, ठीक है। सोल की वार्मथ आपको भी महसूस होगी और लोगों को भी, अगर आप सबके लिए और खुद के लिए भी जनरस बने रहो, कंपैशनेट बने रहो। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट अदर्स एंड योर सेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एज इट इज़ एक्सेप्ट करो खुद को भी और सिचुएशन को भी, और आगे बढ़ो, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तभी आती हैं, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी बनी रहेगी, जॉय का कार्ड भी आया है। विजडम, अपने इनर विजडम से सोचिएगा, जजमेंटल ना बने किसी भी पर्सन को लेकर, किसी भी हालात को लेकर। इंसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप लर्निंग एटीट्यूड रखिएगा अपना, अवेयरनेस में रहिएगा, ठीक है। लॉर्ड शिवा की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है, चलो देखते हैं। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन, ओके। तो इन दिनों आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है, सभी के लिए बात रहेगी ये, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से कुछ चेंजेस आपके लाइफ में खुद होकर किए जाएंगे। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर, ठीक है। नाम स्मरण कीजिए, नेम चैंटिंग कीजिए। जो लोग जिस महाशक्ति में बिलीव करते हैं उनका नेम चैंटिंग कीजिए, वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम, जब राइट टाइम आएगा तो चीज़ें होगी, अपने तरफ से फोर्सफुली कुछ करने का प्रयास ना करें यहाँ पर। द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब वक्त है ना हमारे लिए सही नहीं होता है तो रुक जाना चाहिए, और ये थ्रू आउट ईयर आपके लिए, क्या सभी के लिए रहता है ना ये, तो कुछ ना कुछ ऐसा टाइम रहेगा कि जब आपको लगेगा अंदर से कि मैंने ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कन्फ्यूजन में चले जाओगे, तब आप वेट करना है, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, वेट करना है, कुछ टाइम जाने देना है। उसके बाद में जब दिमाग शांत होगा तो आपको समझ में आएगा क्या डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर 2026 इन एडवांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।